कल तो आज हम लोग पढ़ते हैं पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हाँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर शार्ट में EAN। बाई सिडविक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजेज बाई सेंट्रल एटम in complex is EAN. Number of electron posed by center atom in complex is EAN. यहाँ पर if EAN is equal to atomic number of nearest inert gas, then compound is diamagnetic and stable. Diamagnetic and stable. यहाँ पर एग्जाम्पल में FeCN 6-4, तो यहाँ पर एक CN का -1 इंटू 6-4 इक्वल टू 0, AX इक्वल टू +2। यहाँ पर EAN, यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 -2 36। एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टन so diamagnetic stable. NiCN4 या कॉपर X अमोनिया 0 इंटू 4 इक्वल टू +2, AX इक्वल टू +2। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 29, 2 + 4 -2 that is 35।
ये पैरामेट्रिक होगा। एक चीज आपको और बता दें, ये 36 है ना, 36 क्या है, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर है जो इनर्ट गैस है, तो डायमेट्रिक है। क्या है? डायमेट्रिक। इधर एक बेटा ये बराबर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा अगर बराबर नहीं है और आड है तो जो विषम में है उसको पेयर तो नहीं बना सकते ना, तो इसका मतलब कोई न कोई इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड रहेगा, इसका मतलब पैरामेट्रिक हो जाएगा। लेकिन अभी मान लो 34 आ जाता, तब आप नहीं बता पाओगे कि डायमेट्रिक है या पैरामेट्रिक इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, यहां पर NiCN4 -2, एक CN का -1 इंटू 4 -2, x इक्वल टू +2। अब ये 34 है, तो मे भी डायमेट्रिक और पैरामेट्रिक, मतलब इस कॉन्सेप्ट से आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये पेयर्ड भी हो सकता है और अनपेयर्ड भी हो सकता है। चलें आगे। चलें आगे। FeCO9 2x 0 इंटू 9 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। यहाँ पर EAN 26 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 2 माइनस 0 अपॉन 2, 36 डायमेट्रिक। नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ये 2 क्या है, नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की संख्या है। और यहां पर देखो ये 2 आयरन है ना, तो ये देखो आयरन का एटॉमिक नंबर इंटू 2, ये जो 9CO है तो दोनों से मिल के जुड़ा, एक से जुड़ा नहीं है, तो इसलिए 2 इंटू 9 तो खैर कोऑर्डिनेशन नंबर होता ही है। अब यहाँ पर +2 जितने सेंट्रल एटम थे, तो इतना तो टोटल था, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, आ जाओ, तो एक के लिए कितना हो जाएगा बेटा, बाई 2, एक के लिए कितना हो जाएगा, बाई 2, तो दैट इज 36। बेटा पैसा गिराए हो क्या, देखो चला आगे, रिमूव करें, चलो वर्नर थ्योरी। Explain property of complex. Propose 2 type of valency.
फार सेंट्रल एटम। पहला प्राइमरी वैलेंसी पीवी। दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी एसबी। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। आयोनाइजेबल, hence non-directional। So does not represent geometry। Non-ionizable, hence directional। So represent geometry। So represent geometry। Equal to oxidation number, equal to coordination number। Variable fix satisfied by negative ligand only। Satisfied by all type of ligand। Satisfied by negative ligand only। Satisfied by all type of ligand। Ligand attached with dotted line, bold line। नोट करके if any ligand satisfy both valency then attached with both line। Attached with both line। Attached with both line। ठीक है। तो अगर कोई लिगेंड मतलब लिगेंड दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है तो दोनों लाइन के द्वारा क्या होगा, जुड़ा होगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। चलो आगे।
यहाँ पर यहाँ पर भी ये यहाँ पर ये जो डी ऑर्बिटल है ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये डी जेड स्क्वायर है, ये जो दो डी हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लीनियर, यहाँ पर ए जी सी एन होल ट्वाइस, ये एग्जाम्पल नहीं रखना है। यहाँ पर एच जी आई 3 स्क्वायर प्लेनर में एन आई सी एन 4 -2 NiCO4, यहाँ पर FeCO5, ये बड़ा रेयर मिलता है, FeCN6, ये हो गया। चलो बेटा आगे रिमूव करना है इसको।
बेटा? चलो अब हम लोग यहां पर देखेंगे, देखना देखना यहां पर जिंक डबल प्लस सेकेंडरी वैलेंसी 4 हो जाएगा, Cu +1 या +2 4 हो जाएगा, Ni 0 4 0 या +2 बट इन केस ऑफ अमोनिया 6, अगर अमोनिया जुड़ रहा है तो 6 जुड़ेगा, ठीक है। Ni +4 6 CO 0 4 CO +2 या +3 6 आयरन 0 5 आयरन +2 +3 6 क्रोमियम +3 6 मैग्नीज 0 4 मैग्नीज +2 +3 6 स्कैंडियम +3 6 टाइटेनियम +2 6 पीडी +2 4 पीडी +4 6 पीटी +2 4 पीटी +4 6 एल्युमिनियम +3 6 इरिडियम +3 6 मरकरी +2 3 सिल्वर +1 2 गोल्ड +1 2 गोल्ड +3 4। इससे ज्यादा तो नहीं मिलता। लिख लिए हो भैया? लिख लो फिर रिमूव करें। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा देखो, रटना नहीं है, समझना है। जैसे आप किताब जब पढ़ोगे, ठीक है, तो आप एनालाइज करो कि कोई भी सेंट्रल एटम है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ध्यान देना, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 आएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निश्चित रूप से 6 होगा। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होगा? 4 होगा। इन्हीं दोनों चीजों को सेट करते हुए हम लोग फार्मूला लिखते हैं। कुछ फार्मूला लिखे होंगे अभी तक, आगे और लिखेंगे, बहुत सारा लिखेंगे। तो आप अगर दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर को सब रटा है, तो रटा नहीं है, आप भी बना सकते हो। बस ये ध्यान देना कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी मिसमैच ना करे। जो भी आप कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो मान लो अगर आप गोल्ड का कॉम्प्लेक्स बना रहे हो तो उसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ रहा है तो इसका मतलब 4 लिगेंडों से जुड़े होने चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर 1 आ रहा है तो 2 लिगेंड जुड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है तो 5 जुड़ेगा, +2 या +3 आ रहा है तो 6 जुड़ेगा। बस ये ध्यान रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। रिमूव करें इसको, चलो।
ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर ध्यान दो बेटा। अब ऐसे कॉम्प्लेक्स लिखा गया है COCl3 5 6NH3, ये लिखा गया है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 3 आएगा। तो अगर प्राइमरी वैलेंसी देख लो कोबाल्ट का 3 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। अब अगर इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखें तो यहां पर कोबाल्ट से देखो 3 Cl जुड़े हैं और 6 अमोनिया जुड़े हैं ना। तो जब इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखोगे तो पहले न्यूट्रल लिगेंड अंदर लाए जाएंगे। पहले क्या किए जाएंगे? न्यूट्रल लिगेंड। तो अगर आपका काम चल गया न्यूट्रल लिगेंड से तो ठीक है, अगर नहीं चल रहा है तो फिर नेगेटिव वाला भी अंदर आएगा। तो यहां पर चल गया ना, तो अब तीनों जो नेगेटिव हैं वो बाहर कर दिए जाएं। इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो CO, अब अमोनिया अंदर है ना, तो इसका मतलब अमोनिया क्या कर रहा है? इसके सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेकेंडरी वैलेंसी को जो सेटिस्फाई कर रहा है वो कैसे जुड़ेगा? बोल्ड लाइन से। कैसे जुड़ेगा? बोल्ड लाइन से। और जो प्राइमरी को सेटिस्फाई करे, अब Cl बाहर है, इसका मतलब बाहर जो होता है वो आयन में बदलता है, आयोनाइजेबल है, तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, तो डॉटेड लाइन से। ये कोई फिक्स स्पेस नहीं है कि आप यहीं दिखाओ Cl को, आप यहां दिखा दो, यहां दिखा दो, ठीक है। अब ध्यान देना, आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछता है, यही क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछेगा। क्वेश्चन यहां पर ये कहेगा AgNO3 एक्सेस, AgNO3 एक्सेस, AgCl का प्रेसिपिटेट कितने मोल मिलेंगे? कितने मिलना चाहिए? कितने Cl बाहर हैं? 3 बाहर है ना, तो 3। ये ध्यान दो। दूसरा COCl3 5NH3, बोलो ऑक्सीडेशन नंबर क्या? 3। तो प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी कितना बेटा? सेकेंडरी वैलेंसी 6। अब कॉम्प्लेक्स के रूप में जब लिखोगे तो सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड अंदर लाओगे। न्यूट्रल लिगेंड कितने हैं? 5, और चाहिए 6, तो 1 Cl भी अंदर आ जाएगा, तो ये 2 Cl बाहर जाएगा। अब यहां पर अगर AgNO3 से रिएक्ट कराया जाए, यहां पर एक्सेस में आपने लिया है, तो कितने AgCl भैया? कितने? 2 मोल। तो ये 2 बाहर आ गए हैं। अब देखो 3 Cl यहां पर भी हैं और 3 Cl यहां पे भी हैं, लेकिन यहां पर 3 AgCl बना और यहां पर 2। डायग्राम बनाना अगर है तो जो Cl अंदर है, पहले तो अमोनिया कैसे जुड़ेगा? बोल्ड लाइन से। कैसे जुड़ेगा बेटा? बोल्ड लाइन से। जो Cl अंदर है वो दोनों लाइन से जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर भी रिप्रेजेंट करेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर भी। बाकी जो बाहर वाले Cl कैसे जुड़ेंगे? डॉटेड लाइन से। बाहर वाले Cl कैसे जुड़ेंगे? डॉटेड से। अंदर वाला दोनों से। तो अगर कोई नेगेटिव लिगेंड अंदर आ गया है तो इसका मतलब उसको दोनों तरह की लाइन से जोड़ा जाएगा। बोलना बेटा। प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6। अब यहां पर अगर AgNO3 एक्सेस ले लिया जाए, एक्सेस में, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? AgCl का प्रेसिपिटेट कितने मोल मिलेगा भैया?
1 मोल। क्यों 1 मोल मिलेगा? क्योंकि अब की बार एक ही AgCl आपका, एक ही Cl आपका क्या है, बाहर है। तो इसको कैसे लिखोगे? CO NH3 होल 4 Cl2 और एक Cl आपका कहां आ गया, बाहर। डायग्राम बनाओगे तो कितने Cl डॉटेड लाइन से जुड़ना चाहिए? 1 Cl। बाकी 2 Cl कैसे जुड़ेंगे? बोल्ड और डॉटेड दोनों से। तो ध्यान दो, ये अंदर वाले Cl हैं। ये जो बाहर वाला है इसको आप केवल डॉटेड से दिखाएंगे। चले भैया, चले बेटा, चलो रिमूव कर रहे हैं। इसको कहते हैं ब्लू विट्रॉल। एक बार पूछा गया था ब्लू विट्रॉल में कितने वाटर कॉपर से जुड़ते हैं? प्राइमरी वैलेंसी 2, सेकेंडरी वैलेंसी क्या भैया, 4। तो पहले तो सेकेंडरी वैलेंसी अगर 4 है तो कौन अंदर आएगा, वाटर। तो इसका मतलब 4 वाटर अंदर आना चाहिए और 1 बाहर हो जाएगा। तो यहां पर कितने वाटर जुड़ेंगे, 4। ठीक है। और टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ाए तो थे, जितने पढ़े हो सब, कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट, आयनिक, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका नाम क्या है, ब्लू विट्रॉल। क्या नाम बेटा, ब्लू विट्रॉल। अब बोलो, कॉपर सल्फेट हो गया, व्हाइट विट्रॉल है, यहां पर प्राइमरी वैलेंसी 2, सेकेंडरी वैलेंसी 4। तो कितने वाटर अंदर आना चाहिए, 4। ये ग्रीन विट्रॉल, FeSO4 7H2O, ग्रीन विट्रॉल। तो क्या हो जाएगा बेटा, प्राइमरी वैलेंसी 2, सेकेंडरी वैलेंसी 6। तो कितने वाटर अंदर आने चाहिए, 6। प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालोगे, समझ रहे हो ना? नहीं समझ में आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? अरे वाटर का 0 है, Fe का निकालना है, SO4 पर कितना होता है, -2, उधर जाके +2। तो ये सब जो बता रहे हो, किससे बता रहे हो, किस कॉन्सेप्ट से, वर्नर थ्योरी से। किससे बता रहे हो बेटा, वर्नर थ्योरी से। तो एक बार ये पूछा जा चुका है कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, या जिसको कहते हैं ब्लू विट्रॉल, में वाटर मॉलिक्यूल, कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं कॉपर से, आंसर विल बी 4। तो उसी तरह से व्हाइट विट्रॉल में भी 4 आएगा। ग्रीन विट्रॉल में पूछ लिया जाए तो 6 आ जाएगा। ग्रीन विट्रॉल में कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे वर्नर थ्योरी, पढ़ लिया गया। लिमिटेशन में ये क्यों नहीं, मतलब ये नहीं एक्सप्लेन करता कि क्यों
डी ब्लॉक के एलिमेंट ही कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, अगले नहीं बना रहे हैं, या जो भी एलिमेंट है उनका डेफिनेट मैग्नेटिज्म क्यों है या डेफिनेट ज्योमेट्री क्यों है, देख लेंगे लिमिटेशन में। लिमिटेशन में does not explain why an element form complex and other does not. An element form complex and other does not. ठीक है। दूसरा, why element sorry coordinate compound has definite geometry and magnetism. Definite geometry and magnetism. कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, डेफिनेट ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिज्म। आगे आप फिर लेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। शॉर्ट में वीवीटी। एक्सप्लेन ज्योमेट्री oblique shape of compound. Proposed by Pauling. Pauling. तो पॉलिंग ने प्रपोज किया था, और क्यों? कंपाउंड की ज्योमेट्री या शेप को एक्सप्लेन करने के लिए। मेन पॉइंट्स आर एज फॉलो। पहला, लिगेंड डोनेट लोन पेयर to central atom and central atom provide equal number of vacant orbital to accommodate lone pair given by ligand. वैकेंट ऑर्बिटल आप सेंट्रल एटम, पहले लिख लो, भी समझा रहे हैं। intermix to form equal number of hybrid orbital. Equal number of hybrid orbital. Hybrid orbital of central atom and filled orbital
of ligand overlap to form metal ligand bond. Overlap to form metal ligand bond. Overlap to form metal ligand bond. ठीक बेटा, तो यहां पर ध्यान दो, जैसे ये यहां पर ध्यान दो, यहां पर ये कॉपर है ना, ये अमोनिया है, कितने लिगेंड हैं? 4। ये सेंट्रल आइटम है और ये क्या है? लिगेंड है। कितने लिगेंड है भैया? 4। तो 4 लोन पेयर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये 4 ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा उस लोन पेयर को रखने के लिए, उस लोन पेयर को रखने के लिए। तो अब 4 ऑर्बिटल जब दिए जाएंगे तो उस 4 में हो सकता है कि एक एस हो, 3 पी हो, एक एस हो, एक डी हो, 2 पी हो सकते हैं। तो मान लो ये एक एस है और 3 पी है, या एक डी है, एक एस है और एक क्या है, एक एस है और मान लो 3 पी है, ये ऐसे ऐसे, हालांकि होगा नहीं। तो अब समस्या ये होगी कि कौन अपना लोन पेयर एस को डोनेट करे और कौन पी को डोनेट करे। समस्या है कि नहीं? तो फिर क्या करेगा, ये सबको क्या करेगा, इंटरमिक्स कर देगा, मिला देगा। और मिला देगा तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप और एनर्जी दोनों सेम हो जाती है। तो जब शेप सेम हो जाएगा, एनर्जी सेम हो जाएगी, तो कैसे पहचानोगे कौन एस था कौन पी था? तब आप डोनेट करो। ठीक है, ये चीज। अच्छा, यहां पर ध्यान दो बेटा, आगे बढ़े। मान लो हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, तो जो डी ऑर्बिटल होगा वो इनर या आउटर कहीं से रिलेट कर सकता है। लिख लेंगे, इफ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व in hybridization, then may relate from outer or inner cell, then it may relate from outer or inner cell. If d orbital related from inner cell, then complexes inner orbital complex reduced spin complex or low spin complex. If d orbital related from outer cell, then it is known as outer orbital complex or spin free complex
are high spin complex. Outer orbital complex are spin free complex or high spin complex. Can you tell? तो ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाया गया है। मैग्नेटिज्म ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ऑब्लिक आयन or their complex is measured by, बोलो, मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ाया गया है, तो इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। म्यू स्पिन ओनली, यहां पर n+2 बोर मैग्नेटॉन बीएम। n क्या बताए थे? अनपेयर्ड टर्न। एक मिनट, हेलो, हाँ निकलो, ठीक। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस पे क्वेश्चन कराया गया था, 2-3 कराया गया था। आगे चला जाए। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सीरीज obtained when ligands are arranged in increasing order of their splitting power. Increasing order of their splitting power. It is as follow. यहां पर
ध्यान देना। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। और वाटर तक वीक फील्ड लिगेंड है। अगर ये याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, और इसमें याद करना ही है। बस एक आध अगर आप स्किप कर पाएंगे तो, जैसे एस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, OH की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बाकी सबके कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, ठीक भैया। तो ये हो जाएगा। अब ये दोनों ज़्यादा वैसे तो कॉम्प्लेक्स नहीं मिलते, लेकिन एक आध बार पूछा गया है, ठीक है। तो कुल्ला के याद करना चाहे जैसे याद करो, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड, और 5 बार लिखो बिना देखे, याद हो जाएगा। डज नॉट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल अगेंस्ट हुन्स रूल, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल अगेंस्ट हुन्स रूल, अगेंस्ट हुन्स रूल। चलें आगे। अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड फॉर आयरन एंड निकल। अमोनिया कहां पर लिखे हो? स्ट्रांग फील्ड में। कहां पर लिखे हो? स्ट्रांग फील्ड में। लेकिन आयरन और निकल के लिए क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड होगा। चलो आगे है, चलो रिमूव कर रहे हैं। चलो अब समझो, यहां पर सबसे पहले NiCl4 -2 है। अब आपको यहां पर देखना है ऑक्सीडेशन नंबर X, Cl का -1 × 4 -2 X = +2। अब यहां पर Ni++, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d8 4s0। यहां पर ये 3d8 4s0, 4s है 4p भी होगा। यहां पर ये 8 इलेक्ट्रॉन है। Cl कितना है? 4, मतलब 4 लिगेंड है तो 4 लोन पेयर देगा। 4 ऑर्बिटल भी चाहिए तो 4 खाली हैं, 4 खाली हैं। अब ध्यान देना, या तो यही 4 ले लिए जाएं, और या ये जो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है एक इधर आके पेयर हो जाए तो ये D खाली हो सकता है।
खाली हो सकता है ना। अब ये खाली होगा या नहीं होगा डिपेंड करेगा कि लिगेंड कैसा है, वीक या स्ट्रांग। तो वीक है तो पेयर नहीं कर पाएगा, मतलब इधर नहीं भेज पाएगा। इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में है। तो ये भैया इसका मतलब जैसा था वैसा रहेगा। ये अब ये 4 मिल जाएंगे इन हाइब्रिड स्टेट। और ये इन कॉम्प्लेक्स, इन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में होगा। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर म्यू के क्या होना चाहिए, मतलब हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। भाई एक एस और 3 पी मिला है ना, sp3। स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल। म्यू कितना, 2.78 bm। डायमेट्रिक क्या पैरा, पैरामेट्रिक। समझना है। चले आगे। यहां पर इसी को हम Cl4 की जगह पर CN4 कर दे रहे हैं। तो यहां तक कोई पहली लाइन यहां तक फ्री स्टेट तक ऐसे ही रहेगा। Cn कैसा लिगेंड है, स्ट्रांग। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ जाएगा, ये पेयर हो गया। क्या हो गया भैया, पेयर। अब बताओ कितने ऑर्बिटल चाहिए थे आपको, कितने चाहिए थे, 4। अब तो डी खाली हो गया ना, तो ये डी क्या हो गया खाली, तो एक ये डी, एक एस, और क्या हो गया भैया 2p। तो क्या हो गया DsP2। क्या हो गया DsP2। तो अब यहां पर ठीक है। तो ये आपका ये एक पेयर टर्न है। यहां पर ये इसके आ गया Cn, ये Cn है। तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया। ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहां पर क्या हो गया हाइब्रिडेशन में, क्या हो गया बेटा DsP2। म्यू 0। डायमेट्रिक क्या पैरा, सारे कान पेयर्ड हो गए ना, और स्क्वायर प्लेनर। फटाफट लिखो।
आगे चला जाए, आगे लिखिएगा, लिख लिए हो? चलो यहां पर CO4, यहां पर 0 × 4 = 0, यहां पर x = 0, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये निकल हो गया, यहां पर S में क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ CO कैसा लिगेंड है, स्ट्रांग। यहां पर लेकिन S में पहले 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो S में ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो अब ये स्ट्रांग लिगेंड है, तो क्या करेगा, एक यहां भेज दिया और एक यहां भेज दिया, तो S खाली हो गया ना। तो बस आगे आप समझ चुके होंगे क्या करना है। तो अब क्या किया जाए बताओ, ये इलेक्ट्रॉन तो हो गया, ये फिर क्या होगा बेटा, sp3, यहां पर CO, ये CO हो जाएगा, है ना, ये सभी क्या हो गया, CO। ये अब यहां पर क्या चेंज आया हाइब्रिडाइजेशन में, sp3 ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। थोड़ा जल्दी करो बेटा। आगे चला जाए, हो गया भैया। ये पूरा एक साथ एक बार जेई में पूछा गया था। यहां पर ध्यान दो, CuNH3 होल 4 + 2, यहां पर X अमोनिया का 0 × 4 + 2, X = +2, इन फ्री स्टेट। तो क्या हो जाएगा बेटा, 3D9 4S0। अब ये ध्यान दो, D9
4a से 4p भी होगा। अमोनिया कैसा लिगेंड है, स्ट्रांग या वीक? स्ट्रांग। और कितने अनपेयर्ड टर्न है? एक। तो एक की पेयरिंग तो कर नहीं पाएगा भाई, एक ही तो अनपेयर्ड है, तो एक अनपेयर्ड है तो इसका पेयरिंग तो होगी नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इधर भेज देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Cu प्लस इन हाइब्रिड स्टेट, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये हाइब्रिड स्टेट है। अब एक ऑर्बिटल क्या हो गया, खाली हो गया। अच्छा, ये क्यों भेज दिया, इसको ये एक्सप्लेन नहीं करती है थ्योरी, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती, ये ध्यान देना बेटा। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, DsP2। अच्छा समझिए, पहले सुन लीजिए, इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करती। हमारे हाथ में मार्कर है? हाथ हटा लें नीचे गिर जाएगा, आपको कोई समस्या होगी? हाथ हटा लें ऊपर चला जाएगा तो होगी क्या? नीचे आया तो समस्या नहीं हुई, क्यों? ऊपर गया समस्या हुई। ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहां से मिली, एनर्जी कहां से मिली? तो ये 3D स्टेट है, ये 4p है, 3D लोअर एनर्जी लेवल है, 4p हायर एनर्जी लेवल है। तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से मिली, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। अच्छा, एक्सप्लेन नहीं करती ठीक है, लेकिन आप और आगे भी नहीं पूछ रहे हो कि क्या ये यहीं पे होगा या और कहीं पे होगा, ये भी तो आप नहीं पूछ रहे हो कि ये चीज उधर बाहर जाने वाला, हायर एनर्जी स्टेट में जाने वाला काम यहीं पे होगा या कहीं और भी होगा। तो कोबाल्ट प्लस 2 में भी होगा, कोबाल्ट प्लस 2 में भी होगा, ठीक है, अभी लिखा देंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Cu प्लस इन कॉम्प्लेक्स, तो यहां पर क्या लिखने वाले हो, ये अमोनिया, ये तो क्या हो जाएगा भैया, हाइब्रिडेशन DsP2, म्यू कितना बेटा, 1.73 Vm, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। चले आगे। रीजन थ्योरी नहीं बता पाई तो हम कहां से बता पाएंगे? लिख लिए नोट करके, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर from 3D to 4p in Cu double plus and cobalt double plus
इफ अमोनिया इज लिंक्ड, अमोनिया ना स्ट्रांग फील्ड लिगेंड कह दो, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है ना, अमोनिया या क्या जुड़ा हो, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जुड़ा हो, ठीक है। तो कहां कहां पे ऐसा ट्रांसफर करेंगे हम लोग, कोबाल्ट डबल प्लस में, कॉपर डबल प्लस में। रिमूव करें इसको। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का देख रहे हैं, FeCN6 -4, यहां पर एक CN का -1 इंटू 6 -4, x इक्वल टू +2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe डबल प्लस इन फ्री स्टेट, तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, थ्री D6 4S0, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, यहां पर हाइब्रिड स्टेट CN कैसा लिगेंड है, स्ट्रांग, तो क्या होगा भैया, ये एक टर्न इधर आ जाएगा और ये एक टर्न यहां आ जाएगा, तो ये पेयर हो गया। कितने ऑर्बिटल चाहिए हमें, 6, तो क्या 6 ऑर्बिटल खाली हैं, खाली हैं, तो ये क्या हो जाएगा, D2sp3। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe डबल प्लस इन कॉम्प्लेक्स, यहां पर CN ये ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल होगा, म्यू 0 होगा, डायमैग्नेटिक होगा, और भैया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इधर दो, कितने अनपेड टर्न थे, 4। अब चारों अगर अनपेड होते तो स्पिन बहुत ज्यादा होती ना, सारे पेयर हो गए तो स्पिन क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, तो रिड्यूस्ड स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब वही है, ध्यान दो, यहां पर ये क्या है, ये Fe डबल प्लस है, क्या है भैया, ये Fe डबल प्लस का लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में म्यू क्या होगा, 0, और अगर यही वीक लिगेंड होता तो हाई स्पिन हो जाता, तो हाई स्पिन में क्या होगा, 4 अनपेयर्ड है, तो 4.87 VM। बात सुना ना, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कराया भी गया है सब। अब यहां पर ध्यान दो, हम कुछ बदल नहीं रहे हैं, बस एक काम कर रहे हैं, और पूरा लिखेंगे भी नहीं है, बस केवल डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। यहां पर -3 कर दिए,
तो -3 कर देंगे तो ये -3 और ये क्या हो जाएगा, ये -3 और ये हो जाएगा +3, ये +3 तो ये भी +3 हो जाएगा। और +3 हो गया तो ये एक इलेक्ट्रॉन अब यहां से क्या हो गया भैया, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये अब बताओ, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो ये 5 में ये तो इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये एक अनपेयर्ड रह गया ना, तो ये एक क्या रह जाएगा, अनपेयर्ड। तो बदलाव कहां हुआ, हाइब्रिडाइजेशन वही है, ऑक्टाहेड्रल है, म्यू कितना हो गया 1.73 bm। डायमैग्नेटिक क्या पैरा, पैरा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा ही, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा ही। आप ये लिख लो और ये लिख लो, बनाने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है, चीजें समझ आ गई ना। बस केवल इतना लिख लो, ठीक है बेटा। उसको लिखने के बाद चले आगे। चलो अब हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स थोड़ा देख लें। किसको देखते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को। यहां पर ध्यान दो, ये मिटा रहे हैं, देखो यहां पर FeNH3 होल 6 + 2, FeH2O होल 6 + 2, FeF6 -4। अमोनिया कैसा लिगेंड है, वीक। हम सबका एक साथ बता रहे हैं, कोई अंतर नहीं, बस यही अंतर क्या लटका रहे हो, अमोनिया लटका दिए तो अमोनिया का हो गया, वाटर यहां लटका दिए तो वाटर का कॉम्प्लेक्स हो गया, बाकी यहां पर और कोई अंतर नहीं आएगा। तो ध्यान दो, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें X, अमोनिया का कितना 0 × 6 = +2, X = +2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe++ इन फ्री स्टेट, तो ये क्या हो जाएगा 3d6, क्या हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। अब यहां पे 3d6 हो चुका ना भैया, तो इस पूरे को मिटा ही दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो, ये S, ये P, ये D। S में ये 6, अमोनिया कैसा लिगेंड है तो स्ट्रांग, है तो स्ट्रांग, लेकिन आयरन के लिए वीक है, तो क्या इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे नहीं, तो जैसा है वैसा रहेगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। अब ये ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, अब एक S, 3 P और 2 D, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d2। अब बोलो बेटा
अब आप जिसका कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हो उसी लिगेंड को लटका दो यहां पे। किसका बनाना चाह रहे हो? अमोनिया का। अमोनिया लटका दो। तो यहां पर अमोनिया। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखने वाले हो आप बताओ? पहले तो हाइब्रिडेशन, यहां पर sp3 d2 ऑक्टेट म्यू 4.87 bm पैरामेट्रिक होगा ही। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आउटर आर्बिट। अब ध्यान दो बेटा, इधर फिर से ध्यान दो, वही Fe डबल प्लस है ना जो थोड़ी देर पहले भी हुआ करता था। तब क्या था? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था, तब म्यू क्या लिखे थे? 0। और अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया तो म्यू क्या लिखे हो? 4.87 bm। हो गया बेटा? अब थोड़ा सा टाइम तो हो गया, लेकिन 2 3 4 मिनट हम लेंगे और लेंगे 5 मिनट, क्योंकि नहीं तो अधूरा रह जाएगा। ठीक है, बस वही बहुत की पॉइंट है जो बताना है, ध्यान देना। जैसे फॉर प्लेटिनम एंड प्लेडियम, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 DsP2 ऑलवेज, यहां पर लिगेंड नहीं देखना है, ठीक है, ये स्ट्रांग वीक नहीं देखना है, हमेशा DsP2। एक बार पूछा भी गया, नीट में ही पूछा गया था, PtCl4-2 हाइब्रिडेशन क्या होगा? DsP2। अभी अभी आज शुरुआत यहां पर निकल Cl4 से की गई थी। पहला एग्जांपल निकल लिए थे ना, Cl4 ही लिए थे, हाइब्रिडेशन sp3 था। ठीक है, यहां पर जिंक बेरिलियम जिंक डबल प्लस, यहां पर +2 है, ये +2 है, बेरिलियम +2, बोरान ट्रिपल प्लस, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हाइब्रिडेशन sp3 ऑलवेज। अगर इनमें सेंटर एटम ये है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कुछ करना नहीं, सीधे sp3 लिखना है। और रीजन भी है, जिंक के पास बैकेंड डी ऑर्बिटल है नहीं, बैकेंड है लेकिन बैकेंड नहीं है, और इनके बेरिलियम और बोरान के पास डी होता ही नहीं, तो डी लाएगा कहां से? ठीक है, हो गया भैया? यहां पर देखना बेटा, इधर देखो, यहां पर कितने अनपेयर्ड टर्न हैं? 5। कितने अनपेयर्ड हैं? 4। कितने अनपेयर्ड हैं? 3। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड,
ये दोनों इधर नहीं आएंगे। तो ध्यान देना, ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि इन्हीं दो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और यही दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे। इलेक्ट्रॉन ऑफ only these two orbital get paired and only these two orbital take part in hybridization। यही दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे। ये क्यों ऐसा होगा, ये CFT पढ़ाएंगे तो वहां पर एक्सप्लेन करेंगे, CFT पढ़ाएंगे तो वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। हो गया बेटा, एक लाइन और इधर मिटा दें, ऊपर कर दें इसको, इधर ध्यान दो। ये यहां पर लिखा नहीं रहे कुछ, बस सीधे आपको बस समझा दे रहे हैं। देखो ये टाइटेनियम, यहां पर H2O6 ये +2 है, यहां पर X = +2 आ जाएगा, टाइटेनियम डबल प्लस 3D2 4S0 हो जाएगा। अब यहां पर बताना है आपको 3D6 कितने ऑर्बिटल चाहिए हमें, कितने वाटर हैं 6, और यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने ऑर्बिटल यहां पर खाली हैं 3, यहां 1 3 यहां। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमें कहां से यूज करना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए ना, करना चाहिए, लेकिन नहीं, बाहर वाले 2। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन यूज होगा, बाहर वाला 2। तो अगर ये 2 ले लिए तो क्या हो गया बेटा, D2sp3, मतलब ये यूज नहीं किया जाएगा, खाली है, खाली रह जाएगा। कारण CFT पढ़ाएंगे तो वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये D ऑर्बिटल है ना, ये 6 हैं, ये शायद बताए भी रहे होंगे जब आपको D ब्लॉक पढ़ा रहे थे, ऐसे टूटता है ना ये। तो ध्यान दो, ये 2 ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं, तो जो ऊपर चले जाते हैं वही हाइब्रिड, अभी इनका एनर्जी लेवल अलग हो गया ना, तो अब ऐसा तो नहीं कि एक यहां से हाइब्रिडेशन में आएगा और 2 यहां से आएगा, तो यही 2 आएंगे। क्लियर? तो चलो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी पढ़ा दिए। अब नेक्स्ट टाइम लोग मिलेंगे तो इसकी लिमिटेशन पे चर्चा कर लेंगे और आगे। कोई डाउट बेटा? ठीक है, ठीक बेटा।